हृदय की धड़कन का आवेग तरंग के रूप में हृदय में प्रसारित होता है तथा जिस पेशी तंतु से गुजरता है उसे संकुचित कर देता है। मैंने अभी जो बोला क्या वो आपको समझ में आया? मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हृदय की धड़कन धड़कता कैसे है, आवाज कैसे करता है। देखिए, आपको हृदय की धड़कन को समझने से पहले कुछ शब्दों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पास लिखा है शिरा आनंद नोड, आनंद निलय नोड और हिज बंडल या पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे फाइबर भी बोल सकते हैं। शिरा आलिंद नोड क्या है? देखिए, तो जो आलिंद होता है उसके ऊपर में ऊतकों के जो समूह होते हैं उसको हम कहते हैं शिरा आलिंद नोड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है आलिंद निलय नोड। देखिए, आलिंद और निलय दोनों के बीच में जो कपाट पाया जाता है, ठीक है, जिसे आलिंद निलय कपाट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आलिंद निलय कपाट जो होते हैं उसके आधार पर एक तंतु पाया जाता है, उसे हम कहते हैं आलिंद निलय नोड। ठीक है, और यही आलिंद निलय नोड जो होते हैं इसके तंतु के रूप में एक समूह होता है, उसे ही हम कहते हैं पुरकिंजे तंतु या हिज बंडल। अब ये शब्द तो आपको समझ में आ गए हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि धड़कन उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, शुरू में मैं जो शब्द बोला उसको समझते हैं कि हृदय की धड़कन का आवेग हृदय में प्रसारित होता है तथा जिस पेशी तंतु से गुजरता है उसे संकुचित कर देता है। अब इसका अर्थ हम समझते हैं, तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पास देखिए कि जो हृदय की धड़कन का आवेग हृदय में प्रसारित होता है, यहाँ तक का जो अर्थ है उसको पहले समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है कि तथा जिस पेशी तंतु से गुजरता है उसे संकुचित कर देता है। अगर इसे आप समझ गए ना तो धड़कन को आप पूरा समझ गए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ या वो पुस्तक जो है वो कहना क्या चाहता है। देखिए, हृदय की धड़कन का आवेग हृदय में प्रसारित होता है। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो शिरा आलिंद नोड है ना, यह एक आवेग उत्पन्न करता है, यह एक तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसी तरंग या उसी आवेग को कह रहा है कि हृदय की धड़कन का जो आवेग होता है, मतलब जो आवेग होता है वो प्रसारित होता है। किसमें प्रसारित होता है? हृदय में प्रसारित होता है। ठीक है, और जो आवेग होता है वह जिस पेशी तंतु से गुजरता है, मतलब जिस पेशी तंतु में जाके वो टकराएगा ना, वो पेशी जो होता है वह संकुचित कर देता है। मतलब वो पेशी जो होता है वह संकुचित होने के लिए प्रेरित होता है। जो शिरा आलिंद नोड है वह लगातार तरंग उत्पन्न करते रहता है। ठीक है, और जब ये तरंग उत्पन्न करता है तब वह आलिंद में पहुंचता है। अब आलिंद को यह क्या करता है कि संकुचित होने के लिए प्रेरित करता है। शिरा आलिंद नोड का जो तरंग है वह कहाँ पहुंचा? आलिंद निलय नोड। वहां से वह हिज बंडल या पुरकिंजे तंतु जो होते हैं उसके माध्यम से, तो पुरकिंजे तंतु क्या करता है कि उसको जो आलिंद निलय नोड में जो उत्पन्न हुआ है ना आवेग, उसको निलय में पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या होता है कि अब हम जानते हैं कि धड़कन के जो आवेग होता है वह पेशी तंतु में पहुंचता है या पेशी तंतु में पहुंचता है तो उसे क्या कर देता है? संकुचित कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे कि शिरा आलिंद नोड जो है वह एक प्रकार से आवेग उत्पन्न कर रहा है जो संकुचित करेगा पेशी में जाके। ठीक है, अब क्या होगा कि आलिंद निलय नोड में पहुँचता है। आलिंद निलय नोड में पहुँचने के बाद यह हिज बंडल के द्वारा आलिंद में सबसे पहले संकुचन उत्पन्न होता है। आलिंद जब संकुचित होता है तो निलय शिथिलन हो जाता है। ठीक है, अब उल्टा जब निलय में पहुंच जाता है ये आवेग, किसके द्वारा? हिज बंडल पुरकिंजे के द्वारा या निलय नोड से होते हुए पुरकिंजे तंतु के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? निलय में पहुंच जाता है आलिंद से। ठीक है, तब क्या होता है कि निलय जब संकुचित होता है तो आलिंद शिथिलन हो जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया चलते रहता है जिससे धड़कन उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की क्रिया हृदय की धड़कन कहलाती है। अब देखिए, ये तो समझ गए कि आलिंद निलय नोड जो होता है वह तो उसके ऊतक में उपस्थित होता है कि नहीं। लेकिन जो शिरा आलिंद नोड है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो देखिए, हृदय में जो महाशिरा होता है, महाशिरा के जो छिद्र होता है उसके पास स्थित होता है। ठीक है, तो देखिए, भ्रूणी अवस्था में एक बार धड़कन जब शुरू हो जाता है तो वह धड़कन लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये जो है चलता रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरा पिछला वीडियो देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।